हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में, यानी कि आईआरएफसी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। अब ये जो दोनों स्टॉक हैं लास्ट में जिसके बारे में मैंने बात की है, इनमें काफ़ी कुछ होने वाला है अगले वीक यानी कि मंडे से, और आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉल हो सकती है अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं। तो उसके पीछे के रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीजंस निकल के आ रहे हैं और कितना मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूड शेयर नज़र आता है। फ्राइडे को अगर आप देखोगे इसमें 3% के आसपास की गिरावट भी हुई थी, करीबन 16,285 के आसपास आपको ये शेयर ट्रेड करते हुए नजर आया, यानी कि क्लोजिंग देते हुए नजर आया। अब मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके बारे में जो भी रिटर्न्स प्रोफाइल थी वो पूरी शेयर की है, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको रिटर्न्स पता चलेंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये स्टॉक कितना ज़्यादा बेहतरीन नजर आता है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो रैली आई है पिछले कुछ दिनों में वो क्यों आई है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे कि बजाज फिनसर्व ने करीबन दो चीज़, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन में दो चीज़ एक साथ अनाउंस किया है, यानी कि बोनस और स्प्लिट एक साथ शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक ऐसा शेयर है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हायर साइड पे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली 1:1 का बोनस और 1:5 का जो स्प्लिट है वो काफ़ी हद तक इसके प्राइस को कम कर देगा, और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली इसमें एंट्री लेते हुए नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाता है, अपर साइड पे ज़्यादातर जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी रिटर्न्स देता है, एक महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स दे देता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे जब कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिल जाए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री ले लें, तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत ही अच्छा खासा सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है। अब मैं जल्दी से आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आखिर बजाज फिनसर्व का जो सिनेरियो है, यानी कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अब रीज़न तो मैंने आपको बताया कि हर कोई आपको यही बोलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है और रिटर्न्स प्रोफाइल अच्छी है। साथ के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। तो जब इसमें एक साथ दो कॉर्पोरेट एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिटर्न्स के चांसेस बन जाते हैं। तो ये तो बात रही यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो आईआरएफसी के साथ बनाई थी उसमें की है, तो वो आप जाकर देख सकते हो, कंपनी के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन गिरावट का ही माहौल देखने को मिला था, करीबन 7,298 के आसपास की क्लोजिंग और करीबन 2.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल गई थी। अब बजाज फाइनेंस में तो कोई भी स्प्लिट नहीं है, कोई भी यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, तो फिर भी अगर आप देखोगे एनालिस्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मोर स्टीम लेफ्ट इन दी बजाज फाइनेंस स्टॉक्स रैली 20% अपटिक लाइकली, यानी कि एनालिस्ट का मानना है कि अभी यहाँ पे बजाज फाइनेंस के शेयर में काफ़ी कुछ बाकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शेयर 8,000 तक के लेवल को भी टच करके आया है। तो डेफिनेटली यहाँ से अभी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, करीबन 20% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसी रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो, बजाज फाइनेंस सीम्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग द हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टीडी रिड्यूसिंग इट्स एनपीएस, यानी कि अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हद तक इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ अच्छी खासी मेंटेन की हुई है, और साथ के साथ यहाँ पर जो इनके एनपीएस है वो भी साथ के साथ आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली अगर बताऊँ तो जो भी गिरावट इसमें आई है उसके बाद से जो टारगेट निकल के आते हैं अब, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो आप यहाँ पे देखो, वैल्यूएशन टारगेट्स फ्रॉम वेरियस एनालिस्ट आर 8,140, 8,250, 9,000, यानी कि किसी ने तो 9,000 रुपये तक के टारगेट दे दिए। यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से 9,000 रुपये तक ये शेयर जाते हुए नजर आ सकता है, ऐसी रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अब इसके पीछे के भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि बजाज फाइनेंस ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एंट्री लेनी स्टार्ट कर दी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने बिजनेस में तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ के साथ जब डाइवर्सिफिकेशन और होता चला जाएगा तो यहाँ से चीज़ें
बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी और बजाज फाइनेंस के भी फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आए हैं और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गया था लेकिन एकदम से बहुत ही शार्प रिकवरी आपको इसमें देखने को मिली थी और 8,000 रुपये के भी लेवल देखने को मिल गए थे। तो अभी इस प्राइस पॉइंट से आप यहाँ पे 8,000, 8,500 और 9,000 रुपये के टारगेट्स जो हैं वो लेकर चल सकते हो। ऐसा यहाँ पे डिफरेंट एनालिस्ट की रिकमेंडेशंस निकल के आती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के आखिरी स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है IRFC यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ बात करने जैसा अभी बचा नहीं है और साथ के साथ कोई भी ऐसी पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकल के नहीं आई है जो मैं आपको बोल सकूँ कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इसमें बड़ा मूवमेंट आया है, फिर 1-1.5 हफ्ते में भी कोई बड़ा मूवमेंट आया, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई भी अपडेट आया नहीं है। फ्राइडे के दिन भी आपको आधे % के आसपास की गिरावट थी। पिछला 1 महीना 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ क्लोज होते हुए नजर आया। तो वही पिछले 6 महीने में 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स और पिछले 5 साल में तो 14% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स है। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे जब से इसका IPO आया है तब से IRFC ने नेगेटिव रिटर्न्स ही बना के दिए हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव ही नजर आती है। ये एक ऐसा स्टॉक है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद भी शेयर मूव नहीं कर पाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ROE वर्सेस FD रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग्स, सब जगह आपको ग्रीन जोन ही नजर आता है और साथ के साथ 100% एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। अब मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियोस में ही बताया था कि 100% जब आए या तो बाइंग या सेल, तो ये देख लो कि कितने एनालिस्ट हैं। तो यहाँ पे केवल एक एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है, इस वजह से यहाँ पे 100% रिकमेंडेशन है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी मतलब बिलीव मत किया करो, पहले पूरी रिसर्च किया करो उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पे तो 100% देखने को मिल जाएगा, बाद में पता चलेगा कि एक ने ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी है, उसी की वजह से 100% आ गया है। तो डेफिनेटली चीज़ें आपको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नजर आ नहीं रही है। रीजन आपको यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न और म्यूचुअल फंड हाउसेज, FIIs, कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करने जैसा अभी निकल के नहीं आता है। तो आपकी क्या राय है इन तीनों स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।